मानसी रंधावा, देखिए हमारी रिपोर्ट के हिसाब से इनका ट्रीटमेंट 16 अगस्त से शुरू हो गया था, पर उनके घर वालों का कहना है कि पिछले 2 दिनों से यानी कि 14 अगस्त से उनका बिहेवियर कुछ एबनॉर्मल सा था। उस दिन से उनकी दिमागी हालत बिगड़ चुकी थी। ये उनकी रिपोर्ट है। पीहू की मौत तो जन्माष्टमी के दिन हुई थी और रिकॉर्ड के हिसाब से मानसी की दिमागी हालत उसके 2 दिन पहले ही खराब हो चुकी थी। तो क्या मानसी ने यह मर्डर अपने पागलपन में किया है? क्या सोच रही हैं आप? जी कुछ नहीं। थैंक यू सो मच डॉक्टर। थैंक यू वेरी मच। गोपाल, अब आगे क्या? क्या हमारी पीहू का मर्डर किसी ने पागलपन में, अपनी नादानी में किया है? ये एक साजिश नहीं बल्कि पागलपन में उलझा हुआ एक कत्ल है। गोपाल, क्या खुद को बचाने के लिए ये एक बहाना है? सच क्या है? गोपाल, तुम सब कुछ जानते हो, सब कुछ। तुम हमें यहाँ तक ले आए हो। प्लीज प्लीज अब आगे का रास्ता भी तुम ही बताओ। राह दिखाओ हमें, सच तक ले जाओ गोपाल। जल्द से जल्द हमें सच। हेलो, क्या विनायक को होश आ गया? थैंक यू गोपाल, थैंक यू सो मच। विनायक, कर्म ही ऐसा घिनौना किए हैं मैडम हम कि कोमा में चले गए, मौत के मुंह से बाहर निकले हैं। वो बच्ची बार बार हमारे सपने में आती है मैडम। डर लगने लगा है हमें। हम मरना नहीं चाहते मैडम, मरना नहीं चाहते। हम अपना गुनाह कबूल कर लेंगे। पुलिस को सारा सच बता देंगे मैडम। मैडम, हम तैयार हैं। आप हमारी सारी गवाही ले लीजिए। हम अभी सारा सच बताते। आरफ सर की बहन मानसी रंधावा ने हमें सुबोध बोस के घर भेजा था। सिलेंडर का पाइप काटने के लिए पैसे भी उन्होंने ही दिए थे। आरफ सर बेकसूर है मैडम, उन्होंने कुछ भी नहीं किया। हम पुलिस को ये गवाही दे देंगे कि आरफ सर ने अपनी बहन को बचाने के लिए सारा इल्जाम अपने सिर पर ले लिया। थैंक यू विनायक। अब हमें आरफ सर को बेकसूर साबित करने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं। हमें आज हमारी मम्मा की और भी ज्यादा याद आ रही है। अम्मा, सिर्फ एक और भूत की कहानी सुना, फिर हम पक्का सो जाएंगे। प्लीज। नहीं, हमें भूत से डर लगता है। मत सुना भूत की कहानी। हमें भूत की कहानी सुनने में बड़ा मजा आता है। आपने वो कहानी सुनाई थी ना विक्रम और वेताल की? विक्रम वेताल से मिलता है और वेताल उसका सारा काम कर देता है। वैसे हमें भी ना हमारे दादाजी के भूत से मिलना है, फिर हम अपना सारा काम उनसे ही करवाएंगे। भाई राम लल्ला, ऐसे नहीं बोलते। भूत पिशाच निकट नहीं आने चाहिए। मरा हुआ आदमी अगर भूत बनकर अपने परिवार वालों से मिलता है तो परिवार वालों के लिए बहुत बुरा होता है। हाँ, इसका मतलब हम भी तो भूत बन गए। अगर हम अपनी मम्मा से मिलेंगे तो उनका भी क्या बुरा हो जाएगा। इसलिए गोपाल के इतने दिन से हमें
अपनी मम्मा से नहीं मिलने दे रहा है। गोपाल, गोपाल कहाँ हो तुम गोपाल? आप जानते थे, आप पहले से ही जानते थे कि आपकी बच्ची की और आपकी बीवी की जान को खतरा है। फिर आपने कुछ क्यों नहीं किया सुपोर? क्यों नहीं किया? आपको बातचीत पहले ही वार्न कर चुकी थी कि वो हमें मार देगी, हमारी जान ले लेगी। तो आपने हमारी परवाह क्यों नहीं की सुपोर? क्यों सुपोर? क्यों नहीं की? कैसे पिता है आप, कैसे पति है, कितना गिरोगे हमारी नजरों में और कितना गिरोगे सुपोर? बोलो। हम जानते थे कि मानसी हमको लेकर ऑब्सेस्ड हो रही है। इस तरह की बातें तो उसने कई बार हमसे कही, पर हम ये नहीं जानते थे कि उसका पागलपन इस हद तक बढ़ जाएगा कि एक दिन वो पीहू की जान ले लेगी। हम नहीं जानते थे कि वो इस हद तक बढ़ जाएगी कि एक 6 साल की मासूम बच्ची को जान से मार देगी। सच में हम नहीं जानते थे कि एक दिन मानसी का पागलपन हमारी पीहू की जान ले लेगा। जो कुछ भी किया है मानसी ने किया है। मानसी ने छीनी है हमसे हमारी बेटी। मानसी ने मारा है पीहू को। मानसी ने मारा है पीहू को। मानसी ने मारा है पीहू को। मम्मा से मिलना चाहते हैं, पर हम अपनी मम्मा को बुरा नहीं चाहते। मम्मा, हम क्यों मर गए? मम्मा, किसने मार दिया हमें? मम्मा, आपके बिना हमें बहुत रोने का मन कर रहा है, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। क्या हम हमेशा ऐसे ही रहेंगे? गोपाल, 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 गोपाल। हमारी बहन और सुबोध की वजह से एक मासूम की जान चली गई। वो बच्ची जिसका इस अफेयर से कुछ लेना देना नहीं था, उसकी जान चली गई। भगवान, पीहू जहां भी उसे ढेर सारी खुशियां देना, उसे कभी भी दुखी मत होने देना, प्लीज भगवान। गोपाल,
आई एम सॉरी। आई एम सॉरी पीहू, प्लीज हमें माफ कर दो। बहुत बड़ी गलती हो गई हमसे। हमें माफ कर दो पीहू, हमें माफ कर दो। खरूस, तुम रो क्यों रहे हो? आरव अंकल, क्या सोच रहे हो? नीचे क्यों बैठे हो? ऊपर बैठिए ना। अरे बेटा आओ ना, बैठो। सूची को थोड़ा टाइम होगा। ये लो जूस पियो। नहीं नहीं थैंक यू। और बता, शादी के बारे में क्या सोचा है? या हम दीदी को फोन करके तुम दोनों की शादी की डेट फिक्स करा दे का? हाँ? हमें लेट हो रहा है, हम फिर से आके मिलते हैं आपसे। अरे सुनो ना बेटा। गोपाल, खरूस ने मुझे ये फूल क्यों दिया? ताकि इसकी खुशबू तुम्हें कभी उदास न होने दे पीहू। अपनी बहन की गलती का इल्जाम तुम अपने सर ले तो रहे हो आरव, पर याद रहे कर्म से बड़ा कोई नहीं। अच्छे और बुरे दोनों कर्मों का हिसाब इसी जीवन में, इसी संसार में पूरा होता है। हेलो, बुड़बुड़ी, बुड़बुड़ी, हम अपनी मम्मा से कभी नहीं मिल पाएंगे, कभी भी नहीं। क्यों, क्या हुआ भूतो? सुमन आंटी बोल रही थी कि कोई भूत अगर अपनी फैमिली से मिलता है तो उसका बुरा हो जाता है, और अगर हम भी अपनी मम्मा से मिलेंगे तो मम्मा का भी बुरा हो जाएगा। बुड़बुड़ी, अब हम क्या करें बुड़बुड़ी? नहीं नहीं भूतो, छोटी माँ तो बस ऐसे ही गुलगुले को डराने के लिए कह रही होंगी। तुम अपनी मम्मा से मिलोगी और देखना उन्हें कुछ भी नहीं होगा। प्रॉमिस, मम्मा को कुछ नहीं होगा ना? प्रॉमिस भूतो, तुम अपनी मम्मा से जरूर 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 मिलोगी। और कोई भी माँ अपने बच्चे से मिलेगी तो उसका क्या बुरा हो सकता है? हाँ, थैंक यू बुड़बुड़ी, थैंक यू। बाय। ये बुड़बुड़ी!
आई होप कि अब असली कल्प्रिट पकड़ा जाएगा। आरव रंधावा बेकसूर है। आज तक इस केस में असली कल्प्रिट पकड़ा नहीं गया है। उस मासूम बच्चे को इंसाफ नहीं मिल पाया इंस्पेक्टर साहब। ना तो पुलिस ने ना किसी और ने अपनी जिम्मेदारी समझी है। लेकिन अब नहीं, प्लीज। अगर आज मानसी अरेस्ट नहीं हुई ना तो हो सकता है कि विनायक की जान को खतरा हो। ये दबाव में आ सकता है, ये अपना स्टेटमेंट बदल सकता है। इंस्पेक्टर साहब प्लीज, सिर्फ इस रीजन की वजह से आपको अभी इसी वक्त मानसी रंधावा को अरेस्ट करना होगा। सोचिए मैडम, पुलिस वालों को अपना काम करना आता है। हम आज ही मानसी को अरेस्ट करेंगे। जो कुछ भी हुआ उस दिन माँ, बहुत गलत हुआ। उस बच्ची का क्या कसूर था? हम जानते हैं मानसी उस बच्ची को नहीं मारना चाहती थी। मानसी से गलती हो गई है। देख तेरी बहन की क्या हालत है। आनंदिता की जगह पीहू चली गई। एक शादीशुदा मर्द के साथ प्यार करना गलत बात है, लेकिन सुबोध की भी गलती है। उसने भी तो इंटरेस्ट दिखाया और अचानक मेरी मानसी को छोड़ दिया। तू देख रहा है ना मेरी बहन की क्या हालत है। ऐसे में कैसे वो कोई सजा काट सकती है, तू बता मुझे। मानसी, मानसी, तू एक काम कर, दवा लेके आ इसकी जल्दी से। मैं पकड़ती हूँ इसे। मानसी, मानसी पुत्र, माँ, मानसी की दवा खत्म हो गई है, हम मंगवा लेते हैं। हमारा फोन शायद सुची के यहाँ पे रह गया होगा। हम दवा लेके आते हैं। हाँ जल्दी लेकर आ। मानसी, मानसी, मानसी पुत्र। यही भूल गए। आज तो हमें नई नई गेम्स खेलने मिलेगी। यस। गुलगुली, ये ना उस खरगोश का फोन है। रखो ना, ये तो बुलबुल डांटेगी तुम्हें। हमें दे दो फोन। टेडी बैग दे दो ना। फोन कहाँ गया? खरगोश का फोन हमारे पास। खरगोश का फोन हमारे पास। गोपाल, गोपाल, गोपाल। खरगोश ना अपना फोन भूल गए। खरगोश को उसका फोन वापस करना पड़ेगा। ये तो गुलगुली खरगोश का फोन तोड़ देगा। गोपाल, तुम इतने चुप क्यों? कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? तो उदास क्यों? तुम्हें भी क्या हमारी तरह मम्मा की याद आ रही है? पीहू, आज हम घर से बाहर नहीं जा सकते। आज बहुत तेज बारिश होने वाली है। तो क्या हुआ गोपाल? हम दोनों ना भीगते भीगते चले जाएंगे। बारिश में भीगने में कितना मजा आता है। हमने मना किया ना तुम्हें पीहू। आज तुम घर में ही रहोगी, कहीं नहीं जाओगी। और ये फोन जहाँ से भी तुम लाई हो वापस रख दो। गोपाल, तुम हमें डांट क्यों रहे हो? हम तो अच्छे काम के लिए जा रहे हैं। तुम भी नहीं जा रहे तो मत जाओ। हम ढूंढ ढूंढ कर खुद ही पहुंच जाएंगे खरगोश के घर। नहीं पीहू, तुम नहीं जाओगी। देखो पीहू, अगर तुम गई ना हम तुमसे इकट्ठे हो जाएंगे। और अगर तुम हमारे साथ नहीं गए ना
तो हम भी ना तुम्हारे साथ हमेशा के लिए इकट्ठे हो जाएंगे। जी तो चाहता है कि आज इस मासूम बच्ची के लिए हम इसकी नियति से भी लड़ जाएं। बदल दे इसके भाग्य को, टाल दे इसकी हर बला, भिड़ जाए उन मुसीबतों से। पर होनी को आज तक कौन टाल पाया? आज पीयू के साथ जो होने जा रहा है, उससे बुरा किसी मासूम बच्ची के साथ और क्या हो सकता है? हमारे वश में आज कुछ नहीं है पीयू। तुमने अपनी नियति का हाथ पकड़ा है। अब जो होने जा रहा है, तुम्हें उससे गुजरना होगा। तुम्हें हमें माफ करना होगा पीयू।